हमारे तो जीवन यहाँ पर खेती से है। खेती करते हैं, खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। वो खेती में जो है वन जीव आके परेशान करते हैं, फसल को खा जाते हैं, और जिसके लिए बहुत सारे उपाय करते हैं कि हमारे फसल को ना खाएं, और जानवरों के लिए भगाने के लिए बहुत उपाय करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर और मनुष्य ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं। कई बार क्या है कि मनुष्य के ऊपर हमला कर देता है जानवर, और उससे भी परेशानी होती है। और जब परेशानी हो जाती है तो फिर उसके पैर में दवाई गोली तो फॉरेस्ट वाले करते हैं, उनका मुआवजा देते हैं। हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है जब हम लोग फसल लगाते हैं धान की, तो ये पूरा जंगल से घिरा गांव है, और इसमें तमाम जानवर जो हैं जैसे चीतल हैं, सामल हैं, वन भैंस है, सुअर है, ये सभी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके लिए इतनी बड़ी दिक्कत हो गई कि हमको दिन में तो सभी लोग ऐसा है कि चारों तरफ से थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन रात में हमको वहाँ रहना पड़ता। दूसरी बात ये है कि रात में रहने में भी हमको बड़ी दिक्कत है, बहुत माचा बना के ऊपर रहना पड़ता है। इसके बाद भी हम पूरी रखवाली नहीं कर पाते, क्योंकि जानवर जो है चारों तरफ से जंगल की वजह से बहुत दिक्कत है। पहले हम जब खेती करते थे तो अलग अलग तरह की खेती करते थे। उड़दा बोते थे, तिली बोते थे, मक्का बोते थे, कोदो कुटकी बोते थे। तो पूरी खेती बर्रा ज़मीन में भी करते थे, गहरी ज़मीन में भी करते थे, अलग अलग तरह के करते थे खेती। तो जानवर क्या है, कभी उड़दा तिली को खाते थे तो धान की फसल हमारी बच जाती थी। ऊपर वाले जंगल किनारे वाले फसल को ज़्यादा खाते थे तो नीचे वाली फसल हमारी बच जाती थी। लेकिन अब वो एक फसल बोते हैं तो वही फसल में आते हैं। और जब थोड़े बहुत धान जब ऊपर आती है, ये निकलने की स्थिति में सब ज़्यादा नुकसान होता है, और इतना नुकसान होता है कि फिर एक जानवर हटाएंगे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। कभी कभी तो ये दिक्कत है कि जैसे मवेशी लेके हम लोग जंगल में गए तो वहाँ भी कई बार ऐसा गारा हुआ, शेर गारा किया, और तुम्हारे से भालू है, ये आदमियों को कई बार नुकसान पहुँचाया। कभी कभी ऐसा लगता है कि गाय बैल लेके जा रहे हैं तो आदमियों के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है, तो बड़े समूह में जाना पड़ता है, 2-4-10 आदमी जाएं तब फिर रहें, ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन जानवरों से बहुत दिक्कत सर, मतलब हमारे लिए तो ये है कि जो फसल है उसको रखाना बड़ा मुश्किल है। हम फसल को बचाने के लिए मड़ैया बनाते हैं, और उस मड़ैया में आग लगा के पूरी रात फसल की रखवाली करते हैं। और वो टीन जो है, टीन को भी बजाते हैं, आवाज़ करते हैं, हल्ला करते हैं, तो जानवर उससे नहीं आते। अब पुतला भी बनाते हैं, पुतला बना के कपड़े का रुंधान पे रख दिए तो उसको देख के जानवर भाग जाते हैं, डर से हैं कि कोई है। जंगल कम हो रहा है, जंगल ही नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, फलदार नहीं है, तो उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो जंगल से छोड़ के गांव की तरफ आ रहे हैं फसल को खाने के लिए, अपना जीवन यापन जीने के लिए कुछ ना कुछ खाएंगे। तो वो क्या है कि हमारी फसल पे आते हैं, तो हमारी फसल को खा के अपना वो जीवन यापन करते हैं, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। और सब पानी की व्यवस्था हुई, काफ़ी पानी नज़दीक में आया। हमारी जो है अभी गांव में जो समिति चल रही है वन पुनर्वना, तो इससे भी क्या है कि अभी हम लोग जो पानी इकट्ठा किए उसमें जानवर जो है चले आते हैं। समस्या ये बन रहा है कि लोग अब खेती करना भूल जाएंगे, ऐसा लग रहा है। हम लोग फसल लगाते हैं, जंगल के जानवर आके हमारी फसल को खा के जा रहा है। उसके विषय पे हम लोग कुछ चर्चा करें, जैसे वीड गार्ड वगैरह हैं, इनसे हम बात करते हैं तो बोले ये तो आपकी पटवारी साहब कर पाएंगे। पटवारी साहब के पास जाते हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप वन विभाग के पास जाइए। आने जाना में समय ख़त्म हो जाता, होता जाता कुछ नहीं है। और जब अभी रामफूल के जब निकासी हुई निकाले तो अपन जो है गांव के अंदर कर निकाले। अब वन विभाग से बोले कि आप, अब उनके जंगल में बिल्कुल हमारे खेतों से लगा हुआ, फिर अभी जाके वो लोग निकाले। तो अभी हमारी मवेशी कम से कम ये तो है कि वहाँ घास उग रहा है तो खा रहे हैं।
दूसरी बात ये है कि हम दूर से देख सक रहे हैं कि कोई जानवर आ रहा है कि नहीं। यार पहले ऐसा नहीं था, पहले इतना ज़्यादा एकदम जंगल जैसा लगता रहा, वहीं से रुकना निकल जाना, लेकिन अब काफ़ी राहत है। और अभी भी लैंटेना वन विभाग के अंदर है, अगर वो साफ करेगा तो बहुत सुरक्षित रहेंगे काश्तकार, नहीं तो नहीं रह सकते। फॉरेस्ट वाले जो हैं तो जंगल को तो रुंधाई किए हैं, पर उनके जानवर की सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। क्या है, वो फेंसिंग को कूद के इधर से उधर आना जाना कर रहे हैं। जैसे कि अपना मवेशी है, अपना मवेशी में अगर कहीं घाव हो गया तो अपन डॉक्टर के माध्यम से या अपन स्वयं कुछ जड़ी बूटी लगा के उनके घाव को अपन ठीक कर लेते हैं, हमारी घर की मवेशियों के। पर जंगल की जो जानवर है वो ऑलरेडी इधर से उधर फेंसिंग को कूद रहा है, कहीं फेंसिंग में फंस रहे हैं जानवर, कहीं वो तार के माध्यम से उनके चमड़े में खील लग रहा है, तो उनका व्यवस्था कैसा हो पाएगा? कि भविष्य में तो ऐसा है कि हमारे दोनों का तालमेल बहुत वो है कि हमको जानवरों के बीच में रहना, जानवर भी हमारे बीच रहेंगे।